देश में एक बार फिर चुनावी संग्राम चल रहा है। दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों और वायनाड नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोट पड़ने हैं। इनमें मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें बुधनी और विजयपुर भी शामिल हैं। यूं तो ये चुनाव स्थानीय स्तर का है, लेकिन गूंज स्थानीय से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों की है और पूरे देश में एक समान मुद्दे की गूंज है, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव वाला माहौल ही देश में बना हुआ है। एक और राहुल गांधी संविधान बचाने की दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं, जातिगत जनगणना पर वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता हिंदुओं वोटों के बंटवारे के खतरे से देश को आगाह कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया जा रहा है। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पहले था, संविधान से पहले जो था वो हो। हम चाहते हैं कि समाज में समानता हो, एकता हो, भाईचारा हो। देश में चल रही इस बयानबाजी का असर मध्य प्रदेश की सियासत में भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे में आने वाले कांग्रेस के नेता बटेंगे तो कटोगे के नारे पर भाजपा को घेर रहे हैं। इनका कहना है कि भाजपा की सरकार के पास बताने के लिए जनहित में किए गए काम नहीं है, इसीलिए वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। भारत की सरहद की रक्षा करना भारत की सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातों को उठाया जाता है। बार बार यूसीसी है, गौ माता है, भगवान राम के मंदिर की बात, चुनाव के समय बातों को किया जाता है। और मैं समझता हूं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो हमेशा ही विपक्ष को आरोपित बनाते हैं। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर भाजपा भी तगड़ा पलटवार कर रही है। फ्रंट पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के चुनावी रण के सेनापति है। अपने आक्रामक अंदाज के चलते देश भर में चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की विभाजनकारी राजनीति की है। आज भी वो उसी रास्ते पर बढ़ रही है। भाजपा ये सच्चाई जनता के सामने ला रही है, तो कांग्रेस को अपनी पोल खुलने पर दर्द होना स्वाभाविक है। ये कांग्रेस ही थी जब उनके राज्य में हमेशा दंगे होते आए, तो इससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है। जो देश का यथार्थ है, जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग रहते हैं वो हमेशा धर्मों के आधार पर बांटते। देश की आर्थिक दुरावस्था के लिए अगर कोई जवाबदार है तो कांग्रेस जवाबदार है। देश में कुशासन के कारण से अतीत की घटनाएं अगर देश को सहन करना पड़ी, उसमें कांग्रेस की भूमिका है। पाप के कलंक से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। चुनाव छोटा हो या बड़ा, अब कोई दल विकास कार्यक्रमों की चर्चा कर इसमें आगे नहीं बढ़ सकता। देश की राजनीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उसकी छाया हर चुनाव पर पड़ रही है। इस सियासत में एक और संविधान की रक्षा और जातीय असमानता के नाम पर एक होने की दुहाई है, तो दूसरी ओर हिंदुओं से जातियों में न बंटने की अपील है। अब देखना ये है कि इन दोनों अपीलों में किसका कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, देश में एक बार फिर से चुनावी संग्राम या फिर ये कहें कि चुनावी दौर जो है शुरू हो चुका है। 2 राज्यों महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव है और इसके साथ ही 14 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ ही देखा जाए तो 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। अब इसको लेकर बयानबाजी का दौर जो है शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, बुधनी और विजयपुर, जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि स्थानीय स्तर के चुनाव में ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिर ऐसा क्यों, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एजेंडा पॉइंट जान लेते हैं।
राज्यों के चुनाव में क्यों लग रहा राष्ट्रीय मुद्दों पर दांव? संविधान रक्षा, जातिगत जनगणना पर क्यों अटकी है कांग्रेस? हिंदू वोटों को कितना एकजुट करेगा बटोगे तो कटोगे का नारा? बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों का कितना असर? तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रतिक्रिया रखने के लिए अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और सबसे पहले केदार जी आप ही के पास आना चाहूंगी। क्या ये मान लिया जाए कि एक मास्टर की ढूंढ ली है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कि हर चुनाव के ताले अब इसी से खोले जाएंगे? नहीं, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव हुआ, मुद्दा गूंजा कि संविधान की दुहाई लगाते हुए आप नजर आए, संविधान खतरे में है। लोकसभा चुनाव में भी कुछ यही तस्वीरें देखने को मिली कि संविधान खतरे में है, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा और अब तो स्थानीय स्तर के चुनाव हो रहे हैं। अगर विजयपुर बुधनी की बात की जाए, तमाम राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खुशी बहन, इसमें बड़ा थोड़ा सा भी समझना पड़ेगा। अभी टाइम बड़ा चेंज हो चुका है। योगीराज जी भी बैठे हैं, अजय भाई भी बैठे हैं। अभी ग्लोबल बातें होने लगी है गांव में भी। ये जब से ये है ना, ये मोबाइल ये सोशल मीडिया ये इस लेवल के हो गए कि आज की तारीख में जो डिसेमिनेशन है इंफॉर्मेशन का वो बहुत फास्ट हो गया और ग्लोबल हो गया सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो मुद्दों को ये कहें कि ये रहेगा वो रहेगा, वो आज की तारीख में अमेरिका और कनाडा ये भी गांव की उस पर चर्चा का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप बने, उसका भी एनालिसिस चौपाल पे होने लगा है, क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो एक अलग विषय है। सब जो इसमें सब्जेक्ट आता है जो आपने बात कही, देखिए लीडरों का अपना एक स्तर, जो नेशनल लीडर है तो वो नेशनल प्रोस्पेक्टिव पे बोलेगा, स्टेट का स्टेट पे बोलेगा। अभी गाँव में जाइए, जो छोटी चौपाल हो रही है, आप देख रहे होंगे जीतू पटवारी जी की, वो घर की बात कर रहे हैं, नल की बात कर रहे हैं, गाँव में दारू बिक रही है उसकी बात कर रहे हैं, बच्चे बेरोजगार है उसकी बात कर रहे हैं, शिवराज मामा जी ने 20 रुपए का काम नहीं किया, उनके घर पे पन्नी तक नहीं लगने दी, वो बात हो रही। तो जहां हर एक स्तर है उस पर सभी दल के लोग उस पर बात करते हैं। रहा सवाल जो चुनाव का है, तो चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति की इस पर नजर होती है, हर चीज का एक अपना मुद्दे का अपना एक रोल है। तो उस रोल के हिसाब से अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है वो पार्टियां अपना मुद्दा रखती है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो नींव है वो आज से नहीं, ये जातिगत है, धर्म के नाम पे भी। पहले तो हमारी जैसी जात से भी पानी पीना नहीं समझते थे कि पानी पियोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमारे तो जातिगत भेदभाव तो आज से नहीं, बहुत हजारों साल से रहा है। अब उसको आप और हम कौन डिनाई कर सकते हैं? अब कहेंगे कि हम सब एक हो जाए, ये बातें ऊपर ठीक लगती है, अभी नीचे जमीन पे जाओगे तो आज की तारीख में स्कूल में बैठने की जगह नहीं दी जाती है। भोजन बहुत से लोगों के घरों में आज भी छुआछूत का काम चलता है, पानी नहीं पी पाते हैं। बहुत विडंबना है अभी नीचे। ये ऊपर ठीक है, ऊपर भाषणों में अच्छा लगता है। अगर वास्तविकता में यही है तो हम वासुदेव कुटुंबम की बात करने वाले लोग थे। हमारे लिए तो पूरा विश्व जो है वो एक है। आज ये सोशल मीडिया पे एक अच्छे विद्वान थे, कोई अच्छे संत थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही थी। वो थोड़ा क्लिपिंग था, बड़ा ट्रेंडिंग था। उन्होंने कहा जब हमारे भगवान ही सब कुछ है, हमारे भगवान ने ही सृष्टि का निर्माण किया, तो हम ये दूसरे लोगों से नफरत क्यों कर रहे हैं? बड़ा बड़ा संदेश है उनका। जब हम मानते हैं कि हमारे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो फिर हम इन लोगों से क्यों भेदभाव करते हैं? क्यों हम धर्म में बंटते हैं? हम क्यों जातियों में बंटते हैं? क्यों हम लोग महिला पुरुष में बंटते हैं? क्यों हम अगड़े पिछड़े में बंटते हैं? क्यों हम, अभी तो एक नया वो आ गया है शहर और ग्रामीण का। शहरी लोग अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, हम जैसे जो गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, इनको बड़ा पिछड़ा और दूर दराज इलाका का समझते हैं। हम में भी भेदभाव है, मतलब जाति का धर्म और ये तो थे ही थे। अभी हम जब कहीं बता देते हैं कि हम किसान हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो जितने राज्य नहीं घूमे उतने में देश हो गया हूँ, फिर भी उसके बाद में वो हमको गांव का ही समझते। अच्छा गांव से हो, अरे भाई। तो ये हमारे यहाँ की मेंटलिटी है, बहुत लंबे समय में खत्म होगी। इसके लिए सबने अपनी रोजी रोटी पे ध्यान देना चाहिए, पैसे पे काम करना चाहिए, परिवार सुखी हो उस तरफ जाना चाहिए। वही चीजें ठीक है और उन्हीं मुद्दों पर मुझे लगता है लोगों को वोट करना चाहिए। नहीं तो अभी लाइन में लगे ही हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कर रहे हैं। वो देखिए लाइन में जेब कट रही है,
1300 रुपए का डीएपी भी 1800 रुपए में मिल रहा है। कोई आके दिलवा दे। अगर कोई भाई अगर क्या मिल रहा हो तो वो अपना नंबर भी बता और जगह भी बता। अजय भाई मोबाइल नंबर भी बताना आपको, अपना पूरा प्रदेश देख रहा, ताकि वो किसान क्यों रात भर खड़े, फोन लगा लेंगे अजय भाई को उनके नंबर पे कि भैया मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे खाद दिला दीजिए। अगर नहीं, लेकिन केदार जी देखिए, बटेंगे तो कटेंगे के लेकर जिस तरह से कांग्रेस ठीक है तमाम बयानबाजी कर रही है, बार बार एक ही चीज का जिक्र कर रही है, कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के समर्थन के आरोप तो आप पर भी लगते हुए आए हैं। अब देखिए मौलानाओं की बात कर लें, नांदेड़ा की ये बात है, मौलाना मंच से ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट दें, इस तरह की बयानबाजी तो आती है ना सामने। आप बताइए, जब देश आजाद हो रहा था तो मुस्लिम लीग के साथ कौन लोग थे? मुस्लिम लीग के साथ कौन लोग थे? किन लोगों ने सरकारें बनाई? ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बताओ इनने माइनॉरिटी बिल क्यों बना रखी है इनके यहाँ? ये खुल के कहना कि मुस्लिमों की हमको जरूरत नहीं है, फिर क्यों कहते हैं कि हम मुस्लिमों को तमाम तरह की सुविधाएं भी दे रहे हैं। जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां के इनके भाषण मोदी जी के सुन लीजिए कि हम तो घर भी दे रहे हैं, हम तो शिक्षा भी दे रहे हैं, हम तो राशन भी दे रहे हैं। अरे भाई जब सब दे ही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये माहौल खराब क्यों कर रहे हो? ठीक है, अजय जी से जवाब ले लेती हूँ। अजय जी, क्या काट निकाल ली है उस मास्टर की जो राहुल गांधी जी जिक्र कर रहे हैं, जातिगत जनगणना का, संविधान की दुहाई दे रहे हैं? दूसरी ओर ये भी देखा जाएगा कि क्या वाकई ये पीडीए की काट है कि बटेंगे तो कटेंगे? देखिए खुशी जी, कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है। कांग्रेस के नेता केवल और केवल तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति करते हैं अपने लाभ के लिए। मैं सबसे पहले 2-3 उदाहरण ही कोट करूंगा। देश में सबसे पहले आजादी के समय बंटवारा स्वीकार करने वाली कांग्रेस पार्टी, धर्म के नाम पर, ताकि कांग्रेस के नेताओं को सरकार मिल जाए, सत्ता मिल जाए। ये देश में कांग्रेस का पहला तुष्टीकरण का कृत्य। उसके बाद देश में 50 सालों तक लगातार, चाहे न्यायालय के मामले हों, चाहे पार्लियामेंट के मामले हों, सभी जगह कांग्रेस के नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई। शाहबानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तक को राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में जाके पलटा ताकि मुस्लिम समुदाय को खुश किया जा सके। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी आज बंटवारे के खिलाफ बात कर रही है। अरे आप तो महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं। देश में 50 सालों तक किस तरह से रोजा इफ्तारी, बड़ी बड़ी दावतें, प्रधानमंत्री निवास, मुख्यमंत्री निवास, यहाँ तक कि जामा मस्जिदों से फतवे कांग्रेस पार्टी करवाती रही, और आज बंटवारे के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की नीति है। और यहाँ तक कि दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर में हमारे सिपाही मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर थे, उनकी शहादत तक पे सवाल उठाए दिग्विजय सिंह ने, सलमान खुर्शीद ने, और सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुके क्योंकि वो आतंकी एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के थे। और ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का दोहरा चरित्र है। अब जातियों की बात करता हूँ। केदार जी ने बहुत अच्छी बात करी। मंडल आयोग की सिफारिशों को 12 साल तक कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं होने दिया। 1979 में आ गई थी, जब देश में जनता दल की, भाजपा की सरकार से समर्थन से सरकार बनी, तब पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई। 2.5 घंटे तक लोकसभा में राजीव गांधी ने विरोध किया उस पिछड़ा वर्ग आरक्षण का। ये पार्लियामेंट के पटल पर रिकॉर्ड है। केदार जी चाहे तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा उन्हें। तो केदार जी नंबर की कोई जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी आज जो जाति के नाम पे सबकी गणना करवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देश तो विभाजित है। 50 साल तक आपका नारा था जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तब क्या आपको मति भ्रम हो गया था? और अब आपको पता चल रहा है कि जाति तो सबसे पहले, उसके अलावा कुछ नहीं है। रही बात मुद्दों की, देखिए कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जाति धर्म का उपयोग करती है राजनीतिक लाभ के लिए, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है मुद्दों के आधार पर। मुझे बताइए, क्या देश में 14 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ मिला है उसमें कभी भेदभाव किसी ने देखा? 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है। आपका भी नारा रहा है ना, बटेंगे तो कटेंगे। अजय जी, अभी चुनाव में आपका भी नारा गूंज रहा है। हमने कहीं भेदभाव नहीं किया, लेकिन बंटवारे की राजनीति जो कर रहे हैं
उनके लिए आगाह करना भी हमारा दायित्व है कि देश की जनता को समझना पड़ेगा कि कुछ लोग जो अपने भ्रष्टाचार के लिए राज करते रहे, देश में बंटवारा करते रहे और देश में गरीब कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे लोग अब बंटवारे की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति आगाह करना हमारा दायित्व है। और प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 सालों से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो प्रमाणित करता है कि जनता सब कुछ समझती है। व्हाट्सएप, ईमेल और दुनिया भर की खबरें रखने वाली जनता निर्णय भी सोच समझ के ही कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की दाल नहीं गल रही है। संविधान की किताब लेके राहुल गांधी आ जाते हैं, बाबा साहब को चुनाव तक हरवाने वाली कांग्रेस पार्टी। आपको यकीन नहीं आएगा, देश में इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो जीते जी भारत रत्न ले लिए और संविधान रचयिता बाबा साहब को भारत रत्न मिला 40 साल बाद, जब पहली गैर कांग्रेस सरकार जनता दल के नेतृत्व में भाजपा के समर्थन से बनी। ये बात कर रहे हैं संविधान की, ये कांग्रेस का वो झूठ। चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब लूंगी केदार जी से। उसके पहले योगी राज जी का एक प्रतिक्रिया लूंगी ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। योगी राज जी, देखिए, चुनाव में हो रहे चुनावी दौर में जो प्रचार प्रसार का काम चल रहा है उसमें हो रही जनसभाओं की हम बात कर ले, कार्यक्रमों की बात कर ले, या फिर अभी दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े उनकी भी आपने प्रतिक्रियाएं सुनी है। नहीं लगता कि अब ये चुनाव ऐसे हो गए हैं कि यहाँ विकास के कार्यक्रमों की बात बहुत कम से कम हो रही है? विकास के दावों को लेकर तमाम तरह के जो दावे वादे होते हैं वो कम, और कहीं ना कहीं जाति पर फोकस हो चुका है। जातीय जनगणना, बटेंगे तो कटेंगे, तमाम तरह की चीजें, इस तरह की बयानबाजी अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल। सभी विकास की बात करने से सभी राजनीतिक दलों को डर लगता है। कोई ये नहीं कहना चाहता कि हम आए तो हम इतने रोजगार दे देंगे, कोई ये नहीं कहना चाहता कि हम आए तो हम डेवलपमेंट के ये काम करेंगे, और इसलिए इस तरीके की बातें करके मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। बात होनी चाहिए, यदि विधायक लेवल के चुनाव है तो उस विधानसभा की मुद्दों को लेकर बात होना चाहिए। स्टेट की चुनाव है, स्टेट की बात होना चाहिए। नेशनल चुनाव में तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी। हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के क्या मुद्दे रहेंगे, कमला हैरिस तो जीती जाएगी, इस पे बात होगी, तो चुनावों में बात होगी। तो ये चूंकि आप खुद ही बात नहीं कर रहे तो दूसरा क्यों बात करेगा? कौन राजनीतिक दल ऐसा जो डेवलपमेंट की बात करता है? तो जब आप सामने वाले को मौका ही नहीं देते, आप जो बात करेंगे वैसी बात विपक्षी दल या वैसी बात सत्ता पक्ष करेगा। तो ये राजनीतिक दलों को तय खुद को करना पड़ेगा कि हमें कौन से वादे कर रहे हैं, क्योंकि आप वादे करने के मामले में तो सब एक से बढ़ के एक हैं। फिर उन वादे को पूरा कैसे करना है, कौन उनको पूरा करेगा? तो वादे करना और वादे पूरे करने में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आजकल पूरे चुनाव हो गए हैं, 2-4 बड़े मुद्दों पर फोकस कर दीजिए। हम आए तो फ्री की ये बांट देंगे, हम आए तो महिलाओं को ये दे देंगे, हम आए तो वो कर देंगे, और बस पूरा चुनाव उस पर केंद्रित हो जाता है। बाकी जो जनता के इश्यूज हैं उस पर ना सत्ता पक्ष चाहता, ना विपक्ष चाहता, ना तीसरा पक्ष कोई चाहता, क्योंकि उन सारे मुद्दों को पूरा कोई नहीं करना चाहता। तो ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुख्य मुद्दे क्या हैं और जनता की आवश्यकताएं क्या हैं। इन मुद्दों पर राजनीतिक दल जब खुद स्टैंड आगे बढ़ाएंगे तो विपक्ष वैसा आएगा, सत्ता पक्ष वैसा आएगा, जनता की वैसी मांगों की पूर्ति होगी। लेकिन जब राष्ट्रीय नारे नगर निगम के चुनाव में लगने लगे तो अंदाज लगा लीजिए फिर क्या चुनाव होगा और क्या लोगों की, जनता की कैसी सेवा होगी। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो कि आखिर मुद्दों पर बात कौन कर रहा है। और केदार जी, आप के पास आऊंगी। अजय जी ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसी का जवाब लूंगी कि क्यों दोहरा चरित्र फिर आपका सामने आता है, दोहरी बयानबाजी आपकी सामने आती है। ठीक है, आप एक और कह रहे हैं कि बांटने का काम कर रहे हैं। अब आपकी ही बात कर लेना, 2019 का वो समय मुझे याद है कि जब लोकसभा चुनाव के समय कमलनाथ जी, दिग्विजय जी का एक वीडियो सामने आया था, उसमें कहा जा रहा था कि अगर 80% मुस्लिम वोट नहीं मिले तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। अबू आजमी जो बोलते हैं सपा से कि 3 विधायक है मुस्लिम के, अगर 8 हो जाएंगे तो हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। तो इन बयानों को लेकर क्यों उतने खुल के आप सामने नहीं आ पाते हैं? देखिए, 2-3 चीज बातें हैं ये। देखिए, हर इलाके का एक, जब आप चुनाव लड़ते हो 230 सीट पे तो एक एरिया बनता है, एक कोर एरिया बनता है कि यहाँ से आप ये जीत के आओगे, आप ये जीत, सबकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग का हिस्सा होता है। तो वो एक उसमें आता है। वो उसकी लंबी चर्चा थी, उसका एक छोटा सा क्लिप सामने आया है होगा उसका, तो उस पर जिक्र हो गया। अब मैं एक मुद्दे की बात करता हूँ। ये लंबे समय से मैं इधर उधर सुनता हूँ,
मेरे सामने आज पहली बार आई है डिबेट में। जात पे न पात पे वो वोट पड़ेगा हाथ पे, यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं। जो अभी योगी साहब ने कही है कि हम कहते हैं कि जात पात पे मत देखिए, आप मुद्दे पे आइए। वोटर से कह रहे हैं हम लोग, छोड़ दीजिए। आप लीडर की क्वालिटी देखिए कि आपका लीडर हमारा हो या इनका हो, कोई का भी हो, आप जब तक उसकी क्वालिटी पे वोट नहीं करोगे, जब तक उसकी नेतृत्व क्षमता पे वोट नहीं करोगे, आप मुद्दों पे बात नहीं करोगे, तब तक हमारा सुधार नहीं होना है। डर नहीं बैठेगा लीडरशिप में, तो ये इस तरह की बातें होती रही। अब उसको भारतीय जनता पार्टी के जो स्मार्ट लोग हैं ये किस तरफ टर्न करके ले गए, संविधान की बात पे, कि ये देखो उधर तो ये बात करते थे, अब संविधान की बात करें। संविधान का मतलब वहां क्या बात था, वहां हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट, आपका जो कैंडिडेट है उसकी इलेक्ट पे, कि आप अच्छे से अच्छा कैंडिडेट इलेक्ट कीजिए, कोई भी दल का, जात में पात का, क्योंकि बहुत सी जगह आता है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, फॉर राइट। उधर हम चुनाव की बात कर रहे थे, यहाँ अधिकार की बात कर रहे हैं। दोनों में डेफिनेशन बहुत बड़ी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बड़े माहिर है इस मामले में। डेफिनेशन में आपसे जानूंगी कि क्यों संविधान को लेकर इतना खतरा आपको लग रहा है, लेकिन उससे पहले ये भी केदार जी कि जिस तरह से आपका अभी बोला जात पर न पात पर, यही तो बात है। फिर पीडीए क्या है, उसको लेकर तो चर्चा है आज भी है। अभी हाल ही में देखा ना, ये तो उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, गठबंधन है आपका सपा के साथ। उसी को मैं समझा रहा हूं कि आज बताइए, मेरा जातिगत प्रमाण पत्र बना है, अजय भाई का भी बना है, सबकी जगह सबके नाम जाति और वो लिखी हुई है। वो बात हो रही है कि आप हमारे देश में कौन कितना कैसे रह रहा है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, उसका शिक्षा का स्थिति क्या है, उसका एम्प्लॉयमेंट का क्या है, उसके पास लैंड होल्डिंग क्या है, उसके पास घर कैसे है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किनका कम है, कैसे उसको हम लोग अपलिफ्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको ट्रेन करके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। वो राइट और डेवलपमेंट का सवाल है। यहाँ पर इलेक्शन में इलेक्ट करने का सवाल है, दोनों को मिक्स मत करो। अभी ये मिक्स करके ना भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करती है। अभी पर समझ में आता है सब लोगों को। हमारा तो स्टैंड रहा है ना, हम तो कहते हैं क्वालिटी वाले को चुनो। अगर हमारा भी आदमी सही नहीं दिया और लगता है जनता को कि ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, मत चुनिए उसको। ये इतनी क्षमता है भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी आई। ये देखो हिंदू मुस्लिम की बात करने लग जाएंगे, गांव गरीब की बात करेंगे, उनके हाथ में उनकी जेब में। आज 8 तारीख के साथ अभी कितनी 8:30 बज गई है, आज ही के दिन वो घोषणा हुई थी ना, इसी को लेकर ठीक है 2000 के नोट की। अजय जी देखिए जिस तरह से कह रहे हैं केदार जी, और एक मेरा भी सवाल ऐड यही है कि अगर देखिए स्थानीय स्तर के चुनाव चल रहे हैं और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के उठ रहे हैं। दूसरी बात, जब से ये बयान सामने आया बटेंगे तो कटेंगे, हर जगह सिर्फ यही। अगर कहा जा रहा है कि ठीक है घुसपैठियों को लेकर इस तरह की बयानबाजी दी गई थी, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं थी, उन लोगों को लेकर दी गई थी, तो आपकी तो सरकार एक्शन लीजिए ना घुसपैठियों पर। क्यों फिर एक ही बयान को बार बार ऊपर उठाया जा रहा है? देखिए खुशी जी, केदार सिरोही जी हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी बात कही कि जात पात का नारा इसलिए था कि योग्यता आधार होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों तक की जात जानना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट का भी 4 महीने पुराना वीडियो केदार जी आप देखिएगा। राहुल गांधी पूछ रहे हैं निर्मला सीतारमण से कि आपके बजट प्रस्तुत करने वालों में SC ST OBC के कितने अधिकारी हैं। ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितने योग्य अधिकारी हैं, उनकी काबिलियत बजट बनाने लायक है कि नहीं है। तो ये आपका दोहरा रवैया है केदार जी, आपकी पार्टी पूरी तरह आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस समय कौन सा मुद्दा रखना है और क्या बात करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं राजीव गांधी ने तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण का 2.5 घंटे विरोध किया पार्लियामेंट में, और आज राहुल गांधी लाल किताब निकाल के कहते हैं कि मुझे जाति जनगणना इसलिए करवानी है कि मैं अलग अलग जातियों को उनको आरक्षण उनकी संख्या के हिसाब से दे सकूं। योग्यता का नाम नहीं लेते हैं राहुल गांधी कभी भी। आपने कोई भाषण में सुना हो योग्यता का नाम तो आप मुझे भी भेजना वो वीडियो, आपके पास तो नंबर भी है मेरा। तो कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति और बंटवारे की राजनीति करके देश में अलगाव चाहती है, देश में फसाद करवाना चाहती है, ताकि उस फसाद से कांग्रेस पार्टी को किसी तरह सत्ता मिल जाए। 50 सालों के काम के नाम पर कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं। अरे आपकी 50 साल सत्ता रही देश में, मध्य प्रदेश में 50 साल रही, चुनाव लड़िए मुद्दों पे। अगर आप मुद्दों की बात करते हैं कि हमने 50 साल में ये काम किया, 20 साल में इनके कामों में कमी रही। आज विजयपुर बुधनी में हम लड़ रहे हैं मुद्दों के आधार पर चुनाव। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विजयपुर में रामनिवास रावत
विकास के लिए भाजपा में आए हैं और 6 महीने में जो काम विजयपुर में हुए वो 50 सालों में नहीं हुए। और बुधनी में जिस तरह की सौगातें शिवराज जी ने दी है उसका परिणाम दिखता है। 1.5 लाख मतों की बढ़त थी लोकसभा चुनाव में अकेले एक विधानसभा क्षेत्र में। और मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में आप भी है, हम भी है। 23 तारीख को परिणाम आने दे। निर्वाचन आयोग, मशीनरी, सरकारी दफ्तर, इन पर ठीकरा मत फोड़ना, बस परिणाम स्वीकार करना उस दिन। चलिए ठीक है, एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी योगी राज जी से। योगी राज जी, देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं फिर से आपने सुनी और बात वहीं आ जाती है कि जाति पर ही कहीं ना कहीं अटकी हुई ये गाड़ी नजर आ रही है। नहीं इतने मुद्दों पर बात हो रही है जितनी है कि जाति को लेकर, ये तमाम चीजों को लेकर बात हो रही है। खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो संविधान रक्षा की बात पिछले चुनावों से सामने आ रही है, जातिगत जनगणना की बात। तो आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों पर अटकती हुई नजर आ रही है कांग्रेस भी? देखिए, दोनों भाइयों की बात सुनो तो ऐसा लगता है कि भारत में तो स्वर्ग है, बिल्कुल लोकतंत्र सब, और सारे राजनीतिक दल जो हैं बिल्कुल जनता की भलाई की बात कर रहे हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ जम्मू कश्मीर का। इतने सालों बाद वहाँ चुनाव हुए, वहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई। 3 दिन से वहाँ विधानसभा में क्या हो रहा है? केवल 370 हटाई जाए इसको लेकर हंगामा हो रहा है। अरे अब आप सत्ता में आ गए, आप बात करिए। बड़े स्तर का कि देखा जाए मुठभेड़ हो रही है, चल रहे हैं विधायक। आप यदि सत्ता में आए तो अब आप बात करो ना, जम्मू कश्मीर की खुशहाली की बात करें, आप कैसे वह टूरिज्म बढ़े उसकी बात करें, कैसे वह रोजगार बढ़े उसकी बात करें। लेकिन वो दिमाग और दिल में वही घुसा हुआ है। तो जहां आप सत्ता में हैं वहां परिवर्तन करके बताएं, वहां जनता के मुद्दों की आप बात करें, पर वो ऐसा होता नहीं है। बस केवल बातों में ये सारी बात बहुत अच्छी लगती है कि साहब हम भी तो यही चाह रहे हैं कि साहब सब लोग मिलकर रहें। तो फिर ऐसा कौन है? हम लोग हैं क्या जो चाहते हैं देश एक ना रहे? भाई जब सभी चाह रहे हैं कि देश एकजुट रहे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये नारे की जरूरत क्यों पड़ रही है? बटोगे तो कटोगे, ये नारे की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैं तो इस नारे को आज़ादी के आंदोलन के बाद सबसे ज्यादा चर्चित नारा मानता हूं मैं, बटोगे तो कटोगे। आज़ादी के दौरान लगा करते थे ऐसे नारे जो लोगों के दिलों में घर कर गए। ये वो नारा है जो लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया है। इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। जब बात आती तो फिर बात जरूर करते हैं साहब, मुद्दों की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, रोजगार की बात करिए, पेट्रोल डीजल की बात करिए, डीएपी की बात तो करो ना। यही बिल्कुल निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर तो ये तस्वीरें सामने नहीं आती है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव जो है शबाब पर पहुंच चुके हैं, तारीखें काफी नजदीक है, लेकिन इसी के साथ बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। खास बात यह है कि स्थानीय स्तर के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे नजर आ रहे हैं। फोकस विकास से ज्यादा जातियों पर नजर आ रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितना असर ये तमाम मुद्दे चुनाव में करते हैं। तो फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।